बड़ी खबर के साथ अयोध्या के राम मंदिर पर एक बार फिर से सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नई बेंच के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक बार फिर से अयोध्या पर नई तारीख मिली है। 29 जनवरी राम मंदिर पर अब नई तारीख दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर पर एक बार फिर से सुनवाई टल गई है। राजीव धवन की अपील के बाद जस्टिस ललित संविधान बेंच से हट गए हैं। जस्टिस यूयू ललित के मामले से हटने के बाद अब नई बेंच बनाई जाएगी। माननीय धर्ममूर्ति ललित जी हैं, उनके विषय में ऑब्जेक्शन ले आए कि यह कल्याण सिंह जी के, माननीय कल्याण सिंह जी के एडवोकेट रहे हैं, इसलिए नए बेंच का गठन होगा और 29 जनवरी से पुनः सुनवाई होगा। लेकिन आप मानते हैं कि ये कोशिश भी की गई है विपक्षी जो आपके हैं कोर्ट में? ना, ये कोशिश स्पष्ट है। धर्मदास जी 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 धर्मदास जी यहाँ पर पहुंचे हैं। तारीख लेने में एक और तारीख हो, क्या कहेंगे सर? अब आइए, वहीं आइए ना, ये एक ही जगह बैठ के निर्मोही को आखिरी में सफलता ही मिलेगा, क्योंकि जमीन का मामला मालिकाना हक निर्मोही अखाड़े की है। बोलने वाले बहुत, राम जी तो सबके हैं ही, लेकिन जहाँ ज़मीन का मामला हो निर्मोही अखाड़े की है। तो अगर राम जी को विश्वास बनाए रखें तो निर्मोही अखाड़े के सामने पीछे आ जाएं, निर्मोही अखाड़े का सहयोग करें, अपने आप काम हो जाएगा। कभी राजनीति का मुद्दा नहीं दिखाना चाहिए। महाराज जी, अगर एक हम चलिए, तो एक बार फिर से राम मंदिर मामले में नई तारीख मिल गई। अब 29 जनवरी को नई बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। तो 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। जस्टिस यू ललित की जगह बेंच में अब नए जज आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 29 जनवरी को नई संविधान पीठ अब इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। तो एक बार फिर से राम मंदिर पर सुनवाई टल गई है। अब 29 जनवरी अगली तारीख तय की गई है। राजीव धवन की आपत्ति के बाद आपको बता दें कि यूयू ललित अलग हुए और इस पूरे मामले में एक बार फिर से अयोध्या पर नई तारीख 29 जनवरी तय की गई है। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, जस्टिस यूयू ललित सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच से अब अलग हो गए हैं और उनके अलग होने के बाद अब नई बेंच का गठन किया जाएगा, नई बेंच बनेगी और उसके बाद इस पूरे मामले की 29 जनवरी को सुनवाई होगी। तो राम मंदिर पर 29 जनवरी की एक और तारीख तय की गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ लगातार हम बने हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के केस में एज एन एडवोकेट अपीयर हो चुके थे। तो एक एडवोकेट ने उछाल उठाया कि जब ये पक्षपाती हो सकते हैं, इसलिए इनको बेंच वेंडर ना दिया, तो ही हिमसेल्फ विड्रॉ, अपने को उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, ओके, नहीं कुछ नहीं कहा, ये कहा कि सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी हम अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करेंगे। मे इट बी टेक टाइम, कि फिर थोड़ा समय हो, समय लगे। दूसरा मुद्दा इससे जो फंसा हुआ है, इट बस क्लियरली समझ लो। दूसरा जो मुद्दा खड़ा हुआ है, कंस्टिट्यूशनल बेंच ने पहले डिसाइड कर लिया है यह मैटर रेफरेंस नहीं होगा। ये टाइटल सूट है, 3 जज ही सुनेंगे, लेकिन इन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का हवाला देते हुए 5 लोगों की बेंच बैठाई, जो निश्चित रूप से आर्टिकल 141 का कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। आर्टिकल 141 का क्या है कि every order of the Supreme Court is binding on all, and it is also binding upon the Supreme Court also, even CJI. The registry and the rules of Supreme Court cannot overrule or bypass the constitutional provisions. Thank you. चलो, तो अयोध्या विवाद पर अब 29 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी।
नई बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की एक और तारीख तय कर दी है। चीफ जस्टिस समेत 5 जजों की नई बेंच ने आज मामले की सुनवाई शुरू की और चंद मिनटों में ही अगली सुनवाई की तारीख तय हो गई। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की नई संविधान पीठ का गठन भी किया जाएगा और यही पीठ अब इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 जनवरी तय की है। जाहिर है, इससे पहले नई संविधान पीठ का गठन किया जाएगा। इससे पहले संविधान पीठ में शामिल जस्टिस यू ललित ने खुद को बेंच से अलग होने की बात कही और तारीख पर तारीख देने जा रहे हैं, तो ये तो पूरा देश के जनता को भी लग रहा है कि ये लटका रहे हैं लोग। जी ठीक है, धन्यवाद। ओके सर। तो चलिए, अब नई तारीख मिलने के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। 29 जनवरी अगली सुनवाई, अगली तारीख तय की गई है। अयोध्या विवाद पर नई बेंच जजों की बनेगी और वो इस पूरे मामले की अब सुनवाई करेंगे। यू ललित इस बेंच से अब वो अलग हो गए हैं और उनके अलग होने के साथ अब नई बेंच बनाई जाएगी। लेते हैं लोग, इसीलिए उन्होंने 29 जनवरी को लगाया डेट है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमारे हुए हैं, ट्रांसलेशन हुए हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स जो ऑर्डर है उनको एक बार हमारी रजिस्ट्रार रिपोर्ट आ जाए सारे करेक्ट है कि नहीं है। आफ्टर दैट मैं हियरिंग के लगाऊंगा। सर क्या लग रहा है पूरे मामले में? पूरे मामले लग रहा है कि ये किक मार रहे हैं, आगे जा रहे, डिले करने की कोशिश कर रही है और मुसलमान लोग डिले करने ना है कोशिश करा रहे हैं। उनको तो सारे जजों पे फेथ होना चाहिए, कोई भी जज हो। श्री राम जन्मभूमि पूरे हिंदुस्तान, कार्तिक चोपड़ा स्पोक्स पर्सन निर्मोही अखाड़ा। श्री राम जन्मभूमि पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के हिंदुओं के लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही अहम जगह है और ये बेवजह डिले कराना, दूसरी पार्टी का कोई ना कोई वजह से लेकर डिले कराना, ये बिल्कुल दूसरी पार्टी को शोभा नहीं देता। सर जिस तरीके से डिले अभी कहा जा रहा है कि 8000 जो पन्ने हैं उन्हें दोबारा से ट्रांसलेशन किया जाएगा, तो लग रहा है नहीं, ये नहीं कहा कि दोबारा चेक किया जाएगा। जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रजिस्ट्रार के पास है, कस्टडी में, लॉक इन की में है, वो खोले जाए और चेक किए जाए कि वो हर हिसाब से पूरे हैं, कंप्लीट है, ट्रांसलेट है, नहीं है। जो नहीं है उनके लिए अप्रोप्रिएट ट्रांसलेटर अपॉइंट करके उनको ट्रांसलेट करके तैयार किया जाए। सर नई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अब फिर से होगी, लगातार आप लोग कह रहे थे कि डे टू डे हियरिंग हो और जल्द से जल्द ये मामला, अभी लग रहा है कि वो और इंतजार करना पड़ेगा। हम तो बस होपफुली हो सकते हैं कि जी जितनी जल्दी हो सके तो हो। Sir, how do you react after this today's hearing, which is not done because to rescue Yu Lalit rescue himself from the case after the objection? See, that of course is the prerogative of the honorable justice and of the bench to decide. चलिए, तो राम मंदिर पर अब नई तारीख मिल गई है। 29 जनवरी को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। राजीव धवन की आपत्ति के बाद यू ललित ने खुद को बेंच से अलग करने को उन्होंने कहा और उसके बाद अब नई बेंच बनेगी और 29 जनवरी को अयोध्या विवाद पर अगली सुनवाई होगी। 29 जनवरी को नई संविधान पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। साहब को पहले 97 में कल्याण सिंह के मैटर में अपियर हुए थे, तो कोर्ट को सिर्फ बताया गया, किसी ने एतराज़ नहीं किया। जजेस ने खुद मशवरा किया। ललित साहब ने कहा कि शायद उनका इस बेंच में कंटिन्यू रहना मुनासिब नहीं है। जाहिर है हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये राय है हमारे बुजुर्ग कुली की और खुद ललित साहब की, ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू। दूसरा बात उनको बताया गया कि ये हम लोगों की तरफ था, चीफ जस्टिस बना सकते हैं, लेकिन जुडिशल ऑर्डर में चूँकि चीफ जस्टिस की बात आई है तो प्रॉपर होगा कि चीफ जस्टिस साहब इसका नोट ले लें। तो उनका ठीक है, नोट ठीक है, उन्होंने ऑर्डर लिखवाया और ऑर्डर में लिखवाया पूरी ये बात कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में चीफ जस्टिस को ये पावर है कि वो किसी मैटर को 2 जजेस को, 3 जजेस को, 5 जजेस को जैसा चाहे वो बनाए, देखते हुए कि क्या उसका रिक्वायरमेंट है। तो इस लिहाज से वो उन्होंने बनाया और फिर उन्होंने डेट लगा दी। रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया है कि जो इसमें कमियां हैं ट्रांसलेशन में या और किसी चीज़ में, वो सब रिपोर्ट देकर उसको ठीक करें खुद। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसमें एक भी मुस्लिम जज, इसके बारे में देखिए ना, इसके बारे में कोई हम लोगों का कोई डिमांड है ना, ये कोई लॉ है ना रूल है। मुस्लिम्स को फेथ है पूरे सुप्रीम कोर्ट पर। जब पूरे सुप्रीम कोर्ट में फेथ है तो कोई 5 जजेस हो जाए, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है कि जज में से कोई मुसलमान है या सिख है या ईसाई है कि नहीं। दे आर जजेस एंड वी ट्रस्ट अपॉन देम एज जजेस
they are honest, they are sincere, their integrity is not in doubt, they are impartial. तो we cannot have any objection. सर एक आपको लगता है यूजुअल ललित जी को पहले ही रिक्यूज कर लेना चाहिए था क्योंकि वो अपीयर उनको याद शायद नहीं था, जब उनको पॉइंट आउट हुआ तो उन्हें याद आया कि यस इट वाज असलम भूरे वर्सेस कल्याण सिंह, याद आया। लेकिन सर हिंदू पक्षकारों ने एक किया है कि ये भी तारीख लेने के लिए देखिए हम लोगों ने पहले धवन साहब ने पॉइंट आउट करके कह दिया था कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनके कंटिन्यू रहने पर, कैन नॉट बी सेड। ठीक है कल्याण सिंह के केस में अपीयर हो चुके हैं इसी इशू के ऊपर में, तो हमने ये बात कही कि चूंकि वो एक बार अपीयर हो चुके हैं इसलिए ये बेंच में ऐसा आदमी होना चाहिए जो इस किसी पक्ष को अपीयर ना हुआ हो। तो कोर्ट ने इस गलती को मान लिया और ये कहा कि हाँ ठीक है, और जस्टिस ललित ने भी कहा कि हाँ ठीक है वो इस बेंच में नहीं रहेंगे। तो जाहिर है कि अभी 29 को अब ये बेंच दोबारा बनेगी, उसके सामने ये चीज़ पेश होगी। दूसरी बात यह कि आज कोर्ट ने ये बात भी कही है कि चूंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसमें 8000 पेज का जजमेंट है लखनऊ बेंच का, 42,000 के डॉक्यूमेंटेशंस हैं इसके अंदर, और इसमें पार्टियों ने डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन किया है, अरबी में, गुरुमुखी में, सब में था, तो उसका ट्रांसलेशन पार्टियों ने किया है, तो कोर्ट इसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक करेगी। तो ये इससे आज की इस बात से स्पष्ट हो गया है कि कोर्ट बहुत संजीदगी के साथ में सीरियसली इस केस को टेकअप करना चाहती है। सर ये जो पेपर्स चेक करने का, ट्रांसलेशन का जो मुद्दा है वो उसको उस पर क्या क्लैरिटी है, क्या उस पर? देखिए इस केस में पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था कि 42,000 डॉक्यूमेंटेशन जो है पेजेस का, उसमें से जो पार्टी जिस डॉक्यूमेंट पे रिलाई करना चाहती है वो अपना ट्रांसलेशन करे, खुद करवाए और उसको सबमिट करे और सबको सर्कुलेट करे। हमने भी ट्रांसलेशन करवाया और बाकी लोगों ने भी ट्रांसलेशन कराया, तो 19,000 पेज के डॉक्यूमेंटेशन को पार्टी यानी इसमें सबमिट किया गया। तो अब कोर्ट ये देखेगा कि जो ट्रांसलेशन हुआ है वो कितना ऑथेंटिक है। हालांकि ये काम कोर्ट का है, लेकिन कोर्ट ने जल्दी के चक्कर में पार्टियों से कहा कि आप तर्जुमा कराइए इसका। आप लोगों ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स का तर्जुमा करा चुके हैं पहले ही, और बाकी पार्टियों का कहना है, फिर अब ये कौन से डॉक्यूमेंट्स है जहां पर ये पेज फंस गया है? नहीं, पेज फंसा कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन का ट्रांसलेशन पार्टियों ने करवाया है, कोर्ट की तरफ से नहीं हुआ है। तो कोर्ट इसकी ऑथेंटिसिटी देखेगा कि ये ट्रांसलेशन एक्यूरेट है या नहीं है, तो ठीक है, हमें उसमें कोई इतराज नहीं है। अब 29 तारीख को अब 29 तारीख को ये लगेगा केस, और 29 तारीख को फिर अब ये डेट तय होगी कि भाई इसकी रूपरेखा क्या होगी, किस तरह केस आगे चलेगा, इस सब तफसीलात यहाँ तय होगी। कई पक्ष ये भी कह रहे हैं कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, आप लोग इस बारे में क्या राय है? देखिए हमारा इस मामले में कोई राय नहीं है, हमारा ख्याल ये कि कोर्ट को तय करना चाहिए कि किस तरह से केस चले। हम चाहे डे टू डे हियरिंग हो, चाहे हियरिंग की डेट्स लगे, हम हर तरह से तैयार हैं। तो अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज एक बार फिर से टल गई और अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। इसके लिए 5 सदस्यों की संविधान पीठ से जस्टिस यू ललित ने खुद को अलग कर लिया है। दरअसल आज कोर्ट को तय करना था कि इस मामले में जल्द और नियमित सुनवाई होनी चाहिए या नहीं, लेकिन एक बार फिर से आज सुनवाई टल गई है। अयोध्या विवाद में कब क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। 1949 विवादित स्थल पर मूर्ति रखी गई, 59वें विवादित स्थल के हस्तांतरण पर अर्जी लगी। निर्मोही अखाड़ा की ओर से यह अर्जी दी गई। 1961 में यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने अपील की। विवादित स्थल पर कब्जे के लिए यह अपील की गई। 1984 में मंदिर निर्माण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। 1986 में विवादित स्थल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। 1986 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया गया। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा निकली। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराया गया। 1994 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में केस चला और 1 अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर यह सुनवाई हुई। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला था। राम मंदिर सुन्नी वक्फ बोर्ड निर्मोही अखाड़े के बीच यह बंटवारा होना था। 9 मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है।
तो अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज फिर से टल गई। अब अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी और इसके लिए बनाई गई 5 सदस्यों की संविधान पीठ से जस्टिस यू ललित ने खुद को अलग कर लिया है। अब नई बेंच बनाई जाएगी। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, एक बार फिर से अयोध्या विवाद पर अगली तारीख मिल गई है। अब नई बेंच का गठन होगा और जस्टिस ललित की जगह किसी और जज को शामिल किया जाएगा। तो जस्टिस ललित पर मुस्लिम पक्षकार द्वारा सवाल उठाने के कारण आज एक बार फिर से सुनवाई टल गई। अब 29 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि राजीव धवन पर सवाल उठाने के बाद जस्टिस यू ललित खुद को इस संवैधानिक बेंच से अलग करना चाहते हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव ने जस्टिस यू ललित पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि वो 1994 में कल्याण सिंह के लिए पेश हुए थे, जिस पर उन्होंने खेद जताया। तो अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में फिर अगली तारीख तय कर दी गई है। नई बेंच ही 29 जनवरी को इस पूरी सुनवाई की रूपरेखा तय करेगी। कुछ तब्दीली होगी और दोबारा से हियरिंग 29 जनवरी से शुरू होगी और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 29 जनवरी से अब इस पे बाकायदा इंशाल्लाह हियरिंग शुरू हो जाएगी, जिससे कि अयोध्या जैसे सेंसिटिव मामले पर फैसला हो सके और इस हमारे मुल्क को इस अहम मसले से हमेशा के लिए निजात मिल सके। और जाहिर सी बात है, हम सबका पूरा एतमाद और यकीन सुप्रीम कोर्ट पर है और उसके जजेस पर है। हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा। मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, जब से कानून व्यवस्था खराब हुआ है तब से मैं कहता आ रहा हूं कि नीतीश कुमार से राज नहीं चल रहा है, इनको इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए। तो चलिए, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन के द्वारा संविधान पीठ और जस्टिस यू ललित पर सवाल खड़े करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी तक मामले को टाल दिया है। अब 5 जजों की पीठ में जस्टिस यू ललित शामिल नहीं होंगे और नई बेंच का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस मामले से जुड़े 18,836 पेज के दस्तावेज हैं। That the final hearing will start from January 29 as the whole country is very eagerly watching the most sensitive case of our country and everyone want that this तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन के द्वारा संविधान पीठ और जस्टिस यू ललित पर सवाल खड़े करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को अब 29 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। अब 5 जजों की पीठ में जस्टिस यू ललित शामिल नहीं होंगे और नई बेंच का गठन किया जाएगा और नई बेंच ही 29 जनवरी को सुनवाई करेगी।